अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और उसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। तो जब भी किसी भी मालिक्यूल, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आयन या एटम, उसका जब हम ओरिएंटेशन फाइंड करते हैं 3D में, तो 3D में उस ऑब्जेक्ट के जितने भी मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन फाइंड करने के लिए, वो मिनिमम कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन 3D इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, चूँकि हमारा जो टॉपिक है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वी आर कंसर्न विद द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे किस चीज़ के लिए? वाइब्रेशनल मोड ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए। तो हम इसको मिटाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा कि हमारा टॉपिक जो है उससे रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे कि हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है होते हैं 3n। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसके जो मिनिमम कोऑर्डिनेट्स आते हैं 3D में वो 3n आते हैं। तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है? वो होता है वाइब्रेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड प्लस ट्रांसलेशनल मोड। अब चूंकि हमने वाइब्रेशनल मोड निकालने हैं तो हम क्या कर लेंगे, जो 3n है उससे हम रोटेशनल मोड प्लस ट्रांसलेशनल मोड ये हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो उससे हमारे पास जो आ जाएंगे वाइब्रेशनल मोड आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखें, 3n माइनस रोटेशनल मोड प्लस ट्रांसलेशनल मोड, ये हम क्या कर लेंगे, इस साइड पे ये ऐड हो रहे हैं तो इस साइड ला के हमने माइनस कर दिया। माइनस चूंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो मैं क्या कर लूँगा, रोटेशनल मोड प्लस ट्रांसलेशनल मोड। ये मैं क्या कर लूँगा, 3n से मैं माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाइब्रेशनल मोड मेरे पास आ जाएगा, वाइब्रेशनल मोड। चूंकि हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वी आर कंसर्न विद द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या निकालना, क्या डिटरमिन करना है, वाइब्रेशनल मोड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वाइब्रेशनल मोड मेरे पास क्या आता है फार्मूले में, वाइब्रेशनल मोड इक्वल टू 3n माइनस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल मोड, ये मेरे पास आते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, चूंकि हमारे पास तो हम वाइब्रेशनल मोड के लिए हमने कोई वैल्यू निकालनी है, तो हम देखेंगे कि रोटेशनल मोड और जो सॉरी यहाँ पे ये वाइब्रेशनल नहीं है, ये ट्रांसलेशनल मोड है, ट्रांसलेशनल मोड। तो हम हम अगर हमारे पास रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोड की अगर हमारे पास वैल्यूज़ हो तो हम उसे क्या फाइंड कर सकते हैं, वाइब्रेशनल मोड ऑफ द मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोड है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वो कितने होते हैं, तो उसको फाइंड करते हैं और उसके बाद हम टॉपिक जो हमारे पास वाइब्रेशनल मोड है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी। अच्छा, तो हमने कहा था कि वाइब्रेशनल मोड के फाइंड करने से पहले हम जो है फाइंड करेंगे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोड। तो उसके लिए हमारे पास जो टिप्स है वो ये है कि एक चीज़ जो है हमने याद करनी, तो वो ये है कि ट्रांसलेशनल मोड ट्रांसलेशनल मोड किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या आयन ये हमेशा क्या होंगे, 3 के इक्वल होंगे। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल मोड for any atom, ion or molecule is equal to 3। ट्रांसलेशनल मोड में हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो हमारे पास 3 के इक्वल होंगे। तो हम उसको अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, वाइब्रेशनल मोड से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोड जो हमारे पास है वो 3 है। तो देखते हैं कि रोटेशनल मोड कितने होते हैं। रोटेशनल मोड हम देखते हैं, रोटेशनल मोड में दो केसेस है। एक ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर भी हो सकता है, और दूसरा केस जो है मॉलिक्यूल नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो लीनियर के केस में रोटेशनल मोड कितने होंगे और नॉन लीनियर के केस में रोटेशनल मोड कितने होंगे,
तो हम देखते हैं। तो हमारे पास अगर मालिक्यूल लीनियर हो, मालिक्यूल और अगर हमारे पास लीनियर मालिक्यूल हो, तो उसके लिए जो रोटेशनल मोड होंगे वो हमेशा इक्वल टू 2 होंगे। कितने के बराबर होंगे? 2 के बराबर होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मालिक्यूल कोई भी हो वो नॉन लीनियर हो तो उसमें कितने होंगे? उसमें हमेशा 3 होंगे। तो स्टूडेंट्स ये नोट कर ले, ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने शुरू में एक फार्मूला लिखा था और फार्मूले में हमने लिखा था कि वाइब्रेशनल मोड जो हमारे पास होंगे, वाइब्रेशनल मोड वो किस चीज़ के इक्वल होंगे? वो हमारे पास इक्वल होंगे 3n माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोड के इक्वल होंगे। तो अब हम वाइब्रेशनल मोड के लिए हम फार्मूला, चूँकि हमें तो पता चल गया है कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल के लिए हमने वैल्यूज़ निकाल ली है कि लीनियर के लिए और नॉन लीनियर के लिए क्या होते हैं। तो अब हम वाइब्रेशनल मोड जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। वाइब्रेशनल मोड इक्वल टू 3n माइनस रोटेशनल इसी तरह रख लें, प्लस ट्रांसलेशन मैंने आपको कहा था कि किसी भी केस में आयन मालिक्यूल लीनियर नॉन लीनियर किसी भी केस में जो ट्रांसलेशनल मोड होंगे वो कितने होंगे? 3 के इक्वल होंगे। तो हम 3 पुट कर लेते हैं, सही है। अब इक्वल टू 3n इन केस अगर मालिक्यूल हमारे पास है लीनियर, तो लीनियर के लिए मैंने आपको कहा था कि रोटेशनल मोड कितने होंगे? 2 होंगे। रोटेशनल मोड लीनियर के लिए कितने होंगे? 2 होंगे। तो 2 + 3 इक्वल टू 3n माइनस 2 + 3 इक्वल टू 5। ये किस चीज़ के लिए मेरे पास आ गए? वाइब्रेशनल मोड। ये हमारे पास जो वाइब्रेशनल मोड आए हैं 3n - 5, ये हमारे पास आए हैं लीनियर केस के लिए। कौन से केस के लिए? लीनियर केस के लिए। अगर आपके पास कोई भी मालिक्यूल हो, लीनियर मालिक्यूल हो, और आपको कोई कहे कि उसके लिए वाइब्रेशनल मोड फाइंड करे, तो आपने ये फार्मूला पुट करना है और इस फार्मूले के जो बेस पे आप लोगों ने वाइब्रेशनल मोड जो है वो आप निकाल लेंगे। तो ये था लीनियर मालिक्यूल के केस में था 3n - 5। अब हम देखेंगे नॉन लीनियर केस के लिए कि नॉन लीनियर केस के लिए हमारे पास वाइब्रेशनल मोड का जो फार्मूला है वो क्या आता है। तो इधर से करते हैं, ये हम मिटा लेते हैं। इधर पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो लीनियर के केस में आया था, लीनियर वो मेरे पास आया था 3n - 5। ये रिमेंबर करें क्योंकि फिर हम उस पर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमें याद रहे कि लीनियर के केस में जो वाइब्रेशनल मोड आते हैं, लीनियर वाइब्रेशनल मोड लीनियर के केस में हमारे पास आते हैं 3n - 5। तो अब वाइब्रेशनल मोड हम किस चीज़ के लिए निकालेंगे? नॉन लीनियर केस के लिए निकालेंगे। तो इक्वल टू 3n अपनी जगह पे इसी तरह। और रोटेशनल मैंने आपको कहा था कि नॉन लीनियर केस में जो रोटेशनल मोड होंगे वो कितने होंगे? वो 3 होंगे, 3। और प्लस ट्रांसलेशनल, तो जैसे मैंने कहा कि हर कोई भी केस हो तो उसमें ट्रांसलेशन मोड हमेशा किस चीज़ के इक्वल होंगे? वो 3 के इक्वल होंगे। तो हमारे पास क्या आएगा इससे? 3n - 3 + 3 6। तो मेरे पास फार्मूला क्या आया है? 3n - 6 आया है। ये कौन से क्या आए हैं? वाइब्रेशनल मोड आया है। किस चीज़ के लिए मोड आए हैं? कौन से केस के लिए आए हैं हमारे पास? ये मेरे पास आया है नॉन लीनियर के केस में, नॉन लीनियर के केस में। तो स्टूडेंट हमने सॉल्व किया और मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ कि लीनियर और नॉन लीनियर केस में जो हमारे पास वाइब्रेशनल मोड है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो लीनियर केस में लीनियर मालिक्यूल हो तो उसके लिए वाइब्रेशनल मोड जो होंगे वो 3n - 5 के इक्वल होंगे, जबकि वाइब्रेशनल मोड नॉन लीनियर के केस में 3n - 6 के इक्वल होंगे। तो अब हम इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है, शायद आपको समझ अच्छे से आ जाए। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने सॉल्व किया लीनियर मालिक्यूल और नॉन लीनियर मालिक्यूल के केस में, तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि हमें याद रहे। नॉन लीनियर के केस में क्या था? नॉन लीनियर के लिए जो हमारे पास वाइब्रेशनल मोड थे वो क्या रहते? वाइब्रेशनल मोड वो हमारे पास नॉन लीनियर के केस में आ रहे थे 3n - 6, 3n - 6। जबकि लीनियर के केस में हमारे पास वाइब्रेशनल मोड आ रहे थे इक्वल टू 3n - 5, 3n - 5। तो अब हम इस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे और एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्चुअली है क्या चीज़। तो हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल। पहले हम ले लेते हैं CO2 के एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं वाइब्रेशनल मोड क्या आते हैं हमारे पास, ठीक है।
तो हमारे पास पहला जो एग्जांपल है वो है CO2। CO2 का हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मालिक्यूल जो है वो लीनियर भी है या नॉन लीनियर है, कि कौन सा मालिक्यूल है हमारे पास, कौन से टाइप का मालिक्यूल है। तो हम ड्रा करते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। हम सबको जो केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स को पता है कि जो CO2 का जो मालिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर है। चूंकि CO2 का स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है, तो उस पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, लीनियर मालिक्यूल जो वाइब्रेशनल मोड है उसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि इसके लिए वाइब्रेशनल मोड आते क्या हैं। तो हमारे पास जो लीनियर वाइब्रेशनल मोड है, लीनियर मालिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल मोड वो क्या है, 3n-5 है। तो 3n-5 इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, n कितने हैं, n जो है रिप्रेजेंट करता है m नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ एटम्स। तो देखते हैं, अगर आपने टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम फाइंड करने तो उसके लिए जो फार्मूला है वो 3n है। तो 3n में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम कितने हैं। तो n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे नंबर ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ जाएगा 9। इससे हमारे पास नंबर ऑफ जो फ्रीडम्स है CO2 में वो कितने आते हैं, 9 आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वाइब्रेशनल मोड्स के लिए कितने आते हैं। तो 3n- फार्मूला जो है हमारे पास क्या है, 3n-5। टोटल नंबर ऑफ एटम्स में कितने हैं, 1 2 3। तो 3-5 इक्वल टू 3 3 और 9-5 इक्वल टू 4। तो CO2 के केस में जो वाइब्रेशनल मोड हमारे पास आते हैं, वाइब्रेशनल मोड हमारे पास कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो 4 इसमें क्या गया, वाइब्रेशन आ गया। अब हमें पता है वाइब्रेशन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। तो इसी 4 में अब हम देखते हैं कि कितने हमारे पास स्ट्रेचिंग है और कितने हमारे पास बेंडिंग है। तो उसके लिए फार्मूला देखे, उसके लिए मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ पहले कि स्ट्रेचिंग के लिए कौन सा फार्मूला होगा और बेंडिंग के लिए कौन सा फार्मूला होगा। तो उसको समझते हैं। आप याद रखें, जो वाइब्रेशनल मोड आते हैं CO2 के लिए ये नॉन लीनियर है, ये लीनियर मालिक्यूल है। तो और वाइब्रेशनल मोड जो हमारे पास आते हैं इसमें वो क्या आते हैं, 4 आते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें स्ट्रेचिंग कितने हैं और बेंडिंग कितने हैं। तो उसके लिए फार्मूला लिखते हैं हम। CO2 हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, 3n-5। ये किस चीज़ के लिए है, लीनियर मालिक्यूल के लिए है। ठीक है, तो लीनियर मालिक्यूल इसमें हम क्या, नंबर ऑफ जो बेंडिंग्स है हमारे पास, बेंडिंग जो मोड होंगे वो क्या होंगे, पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग, उससे फिर हम ज़्यादा चीज़ समझ जाएंगे। स्ट्रेचिंग क्या है, स्ट्रेचिंग जो हमारे पास है वो होते हैं n-1। हमारे पास जो स्ट्रेचिंग नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड होंगे वो कितने होंगे, n-1। अब चूंकि जो स्ट्रेचिंग है वो n-1 है, तो बेंडिंग कितने होंगे, बेंडिंग इज इक्वल टू 3n-5 में n-1 तो स्ट्रेचिंग के लिए आ गए। तो हमारे पास पीछे जो बच गए होंगे वो क्या होंगे, वो बेंडिंग के लिए होंगे। तो 3n से n माइनस करें, कितने आ गए, 2n आ गए माइनस, और ये 5 है तो 1 इससे माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो बेंडिंग के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, 2n-4 है। तो अब देखते हैं कि जो CO2 है उसमें नंबर स्ट्रेचिंग कितने हैं और बेंडिंग कितने हैं। तो हम पहले फाइंड करते हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का फार्मूला जो है मेरे पास क्या है, n-1 है इक्वल टू, n कितने हैं टोटल, n जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम नंबर ऑफ एटम हमारे पास 1 2 3 है, -1 इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल मोड थे हमारे पास CO2 के लिए वो टोटल आ रहे थे 4 आ रहे थे। 4 में से जो स्ट्रेचिंग है वो कितने होंगे, 2 होंगे, n-1। तो अब हम देखते हैं कि बेंडिंग कितने होंगे। ये तो हमने स्ट्रेचिंग निकाल दिया कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड है उसमें वो कितने हमारे पास 2 आते हैं। तो अब हम बेंडिंग के लिए निकालेंगे। तो बेंडिंग के लिए जो फार्मूला है वो है 2n-4। 2n-4 इस फार्मूले में पुट करो। 2n कितने हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ एटम्स, 3 -4 इक्वल टू 3 1 और 3 2 और 6 -4 इक्वल टू 2। तो चूंकि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड जो थे वो 4 थे, उसमें 2 जो थे हमारे पास स्ट्रेचिंग के लिए थे, और चूंकि 2 ही पीछे रह गए तो वो 2 जो है वो बेंडिंग के लिए आ गए। ठीक है, तो हमारे पास जो CO2 था जो कि लीनियर मालिक्यूल है उसमें टोटल हमारे पास वाइब्रेशनल मोड कितने आए, 4 वाइब्रेशनल मोड आ गए, और उसमें जो 2 थे वो स्ट्रेचिंग के लिए थे और 2 जो है वो बेंडिंग के लिए थे। अब हम एक और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, और ये तो चूंकि लीनियर था तो अब हम एक नॉन लीनियर एग्जांपल सोल्व करते हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपना जो टॉपिक है उसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे।
तो हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है वो ये है कि क्या है, H2O जो है हमारे पास, ये हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर जो हमारे पास इस तरह आता है, O हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमारे पास एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो नॉन लीनियर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है हमने जो शुरू में किया था वो क्या है, वो है 3n-6, ये वाला फार्मूला है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो चूंकि ये नॉन लीनियर है तो इस पर हम नॉन लीनियर वाइब्रेशनल मोड वाला जो फार्मूला है 3n-6 ये अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं अप्लाई करते हैं क्या आता है इससे, जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल H2O जो है इसके लिए कितने आते हैं वाइब्रेशनल मोड। तो देखते हैं 3n-6, 3n कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो 3 आएंगे इसमें, -6, 3 3 are 9 -6, तो इक्वल टू कितने आ गए 3। तो नॉन लीनियर के केस में जो वाइब्रेशनल मोड है हमारे पास जो H2O है उसके लिए वाइब्रेशनल मोड, इसमें कितने वाइब्रेशन होंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन वो कितने आते हैं 3 आते हैं। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड चूँकि 3 आ गए तो हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग है वो कितने आएंगे और नंबर ऑफ बेंडिंग जो है वो कितने आएंगे। तो लेट्स सी इधर ही टिक करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग और नंबर ऑफ बेंडिंग। नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग के लिए जो फार्मूला था मैंने आपको बताया था वो था हमारे पास n-1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 2 3, तो n की जगह 3 पुट करें, 3 - 1 इक्वल टू 2 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग कितने आ गए 2। जो मॉलिक्यूल स्ट्रेच होंगे H2O में स्ट्रेचिंग तो कितने होंगे 2 होंगे। तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ बेंडिंग चूँकि ये 2 है और हमारे पास टोटल 3 थे, तो मेरे ख्याल में तो स्ट्रेचिंग से 3 से अगर हम 2 निकाले तो 1 बेंडिंग होनी चाहिए। हम फार्मूले में देखते हैं कि वाकई इस तरह आता है कि नहीं। तो नंबर ऑफ बेंडिंग जो फार्मूला आएगा नॉन लीनियर के लिए वो क्या आएगा 3n-6 है ना, टोटल 3n-6। तो इससे जो नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग के लिए फार्मूला था वो तो क्या था n-1 था। चूंकि n-1 था जो पीछे इससे बच गए वो क्या होंगे नंबर ऑफ बेंडिंग होंगे। तो फाइंड करते हैं कि कितने होंगे नंबर ऑफ बेंडिंग के लिए जो फार्मूला था वो आता क्या है नॉन लीनियर के केस में। तो आता है 3n से 1n निकाले तो कितना आ गया हमारे पास 2n आ गया, और इससे 6 है तो इससे 1 निकाले तो कितना आ गया हमारे पास 2n-5 आ गया। तो नंबर ऑफ बेंडिंग जो हमारे पास होंगे, नंबर ऑफ बेंडिंग के लिए जो फार्मूला हमारे पास आता है वो क्या आता है 2n-5 आता है। तो 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हमारे पास 1 2 3, 3 - 5 इक्वल टू 3 1 3 2 6 -5 इक्वल टू 6 -5 इक्वल टू, ये हमारे पास 6 से हम -5 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 1। नंबर ऑफ बेंडिंग जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल था उसमें जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड आ रहे थे वो हमारे पास आ रहे थे 3, जो कि हमने फाइंड किया था 3। उसके लिए फिर हमने नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग निकाले। तो नंबर ऑफ स्ट्रेच मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए थे वाइब्रेशनल, वो हमारे पास आए थे वाइब्रेशन 2 आ रहे थे। तो टोटल वाइब्रेशनल मोड थे वो 3 थे। तो हमारे पास इसका मतलब हमारे पास जो बेंडिंग होना चाहिए वो कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ बेंड वो हमारे पास होना चाहिए 1। तो 2 + 1 = 3 जो वाइब्रेशनल मोड थे नॉन लीनियर के केस में। तो आज के हमारे टॉपिक था, होपफुली आपने इसे पसंद किया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास जो चैनल हमने बनाया केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स, ये हमने इसलिए बनाया कि आप लोग को इससे जो है डिफरेंट काइंड्स के जो केमिस्ट्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो आप लोग को मिले, और इंशाल्लाह हम आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स में और अच्छा मटेरियल जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हम इसको देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।